किड्स, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की 6th यूनिट जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, उसका फर्स्ट चैप्टर और जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस फिनोमिना का इंट्रोडक्शन लिया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक इम्पॉर्टेंट है, वाइटल है, कॉम्प्लेक्स है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एसेंशियल प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसके लिए? किसी भी स्पीसीज को अपनी अर्थ पे कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। बट रिप्रोडक्शन जो है वो एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के फिनोमिना जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं होते, एक्सेप्शन प्रेजेंट है। म्यूल था, वर्कर हनी बी थी, और काफी ह्यूमन कपल्स ऐसे थे जो कि स्टेराइल रहते हैं। सो आज का जो हमारा चैप्टर है वो सबसे पहले देखेगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कभी भी जिंदा नहीं रहता। तो क्या मतलब हुआ कि ईच एंड एवरी organism can live only certain period of time। ठीक है, एक लाइफ वो कोई भी लिविंग है अगर उसकी बात करें तो वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए क्या रहता है? जिंदा रहता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक लिविंग का जो एक ऐसा पीरियड जो उसको डेथ तक लेके जाता है, बर्थ से लेके डेथ तक लेके जाता है, यानी कि कोई भी लिविंग है वो हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन की है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ऑन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो ये सर्टेन पीरियड है, इस पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम बोलते हैं लाइफ स्पान। किस नाम से जानते हैं? लाइफ स्पान। लाइफ स्पैन को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और लाइफ स्पैन जो है वो एक ऐसी फिनोमिना है जिसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती है किसी भी इंडिविजुअल की, और रिप्रोडक्शन जो है वो इस लाइफ स्पैन की कुछ स्टेजेस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर यानी कि लाइफ किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी स्टेज जहाँ पे वो रिप्रोड्यूस करता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइफ स्पैन क्या होता है। देखिए, लाइफ स्पैन जो है वो एक ऐसा पीरियड है, यानी कि हम डिफाइन करें इसको, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि बर्थ से लेके डेथ तक, नेचुरल डेथ तक, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन कहते हैं, यानी कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म नॉन एज ए लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी है जो हमें क्लियर करने हैं, वो ये कि जो जो लाइफ स्पैन होती है, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट related with या correlated with sizes। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, और आपको ये चीज स्टेटमेंट वाइज में पूछी जा सकती है कि जो लाइफ स्पैन होती है वो ऑर्गेनिज्म की क्या वो साइज के साथ को रिलेट करती है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये है कि मान लो दो इंडिविजुअल है और उन दोनों का साइज एग्जैक्ट सेम है, ठीक है, या फिर मतलब बहुत ही कम उन दोनों में वेरिएशन है साइज वाइज, तो क्या उन दोनों की लाइफ स्पैन इक्वल होगी? एग्जांपल से समझते हैं तो जल्दी क्लियर होगा। देखिए, हम अगर इसका एग्जांपल लें तो एग्जांपल है क्रो साइज, ठीक है, और एक तरफ हम लेते हैं पैरट्स साइज।
ठीक है। अब इनका जो साइज है वो लगभग सेम होता है, लेकिन फिर भी इनके अगर हम देखें लाइफ स्पैन, तो इसकी जो लाइफ स्पैन रहती है वो लगभग 15 ईयर्स रहती है, जबकि पैरेट की अप्रॉक्सीमेटली 140 ईयर्स लाइफ स्पैन होती है। ठीक, इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंगो ट्री। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम, मैंगो ट्री, ठीक है, और पीपल ट्री। ठीक है, अगर आप इन दोनों का एग्जांपल लेते हैं तो जो पीपल ट्री की जो लाइफ स्पैन होती है वो मैंगो ट्री से काफी ज्यादा होती है। ऐसा माना जाता है अप्रोक्सीमेटली जो मैंगो ट्री होते हैं उसकी लाइफ 200 से यानी 200 टू 300 ईयर्स होती है, जबकि ये पीपल ट्री की लाइफ है वो बहुत ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली 2000 टू 500 ईयर्स भी हो सकती है। सो यहाँ पे एक चीज देखो कि ट्री दोनों दिखने में पेड़ है, लेकिन फिर भी इनके लाइफ स्पैन में क्या होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस होता है। तो इसके लिए आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक चार्ट मेंशन किया हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, उनका नीचे एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन आपको कुछ दिए हुए हैं, कुछ आपको फिल करने होते हैं उसके अंदर। तो वो सारे के सारे जो वो चार्ट है आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हम अभी उन्हीं के बारे में डिस्कशन भी करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनका क्या क्या लाइफ स्पैन रहता है। सो और हमें एक चीज क्लियर होगी कि जो लाइफ स्पैन होती है वो कुछ इंडिविजुअल के अंदर 1 डे या फिर कुछ घंटों की भी हो सकती है, से लेके थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी हो सकती है। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, लाइफ स्पैन समझ में आना बहुत जरूरी है कि अर्थ पे जितने भी लिविंग है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही जिंदा रहते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो उनके बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। लाइफ स्पैन किससे कोरिलेट नहीं करती, साइज से नहीं करती, जिसका एग्जांपल हमारे सामने है। सो अब हमारे सामने एक चीज और आती है, वो ये, तो लाइफ स्पैन जो है वो कुछ भी हो, यहाँ पे लाइफ स्पैन का कोई मतलब नहीं है, लाइफ स्पैन कुछ भी हो, लेकिन डेथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि डेथ तो जरूरी है, उसकी डेथ तो होगी ही होगी। सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कि वो ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, बी लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन कुछ भी हो, डेथ वेरी इंपॉर्टेंट, डेथ ऑफ एवरी organism is a trinity। ठीक है, लाइफ स्पैन कुछ भी हो, हर एक इंडिविजुअल की डेथ होगी। सो ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं है, सो नो इंडिविजुअल, सो नो इंडिविजुअल्स, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। कोई भी जिंदा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सेप्शन रहेंगे। दो इंपॉर्टेंट थिंग है कि पहली चीज, लाइफ स्पैन कुछ भी रहे, कम हो ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक ऑर्गेनिज्म की डेथ निश्चित है, मतलब मृत्यु तो होगी ही होगी। तो इसका मतलब है अर्थ पे ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं है जो कि इमॉर्टल हो। ठीक है, लेकिन अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो क्या रहता है, इमॉर्टल रहता है। इमॉर्टल रहता है मतलब वो कभी मर नहीं सकता। उसका रीजन ये है कि मान लीजिए एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये, और ये जब डिवाइड करता है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन की फिनोमिना अगर माने तो होती है, तो उस दौरान दो क्या बनती हैं, डॉटर सेल्स बनती हैं। और जो दो ये डॉटर सेल्स हैं ये एग्जैक्टली सिमिलर होती है इसके पेरेंट्स की।
ठीक है। तो आप यहाँ पे इन डॉटर सेल्स के अंदर नहीं पहचान सकते कि डॉटर कौन सी है और पेरेंट कौन सा है, यानी कि ये डॉटर सेल एग्जैक्टली जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकल भी सिमिलर होती है किसके, पेरेंट्स के। तो यहाँ पे जेनेटिकल और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर के है पेरेंट्स के। तो पेरेंट्स और प्रोजेनी में हम क्या नहीं कर पा रहे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कौन सा पेरेंट है और कौन सी प्रोजेनी है। तो इस तरीके से जो मेन पेरेंट प्रोजेनी है वो कंटिन्यूटी अपनी करे रखती है किसके फॉर्म में, ऑफ डॉटर्स के फॉर्म में, और डॉटर क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर है पेरेंट्स के फॉर्म में। तो इस तरीके से ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये कभी भी नहीं मरते, क्योंकि उनका जो साइटोप्लाज्म है, उनके अंदर जो जेनेटिक है वो एग्जैक्टली सिमिलर है पेरेंट्स और डॉटर्स की। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है। और प्लस आपके लिए अब हम एग्जांपल देखते हैं जिनके अंदर आपके एनसीईआरटी के अंदर एक आपके डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर पूछे गए हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका लाइफ स्पैन क्या है, कुछ के दिए हुए भी हैं, तो आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अभी हम देखते हैं कि वो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो ये एग्जांपल्स आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं जिनके अंदर हमें लाइफ स्पैन दिख रही है, अप्रॉक्सीमेटली लाइफ स्पैन है कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है एक चार्ट के फॉर्म में, जिनमें से आपको लाइफ स्पैन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इनकी लाइफ स्पैन अच्छे से याद भी होनी चाहिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस नीट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हम देखते हैं कि यहाँ पे किस किस की लाइफ स्पैन यहाँ पे मेंशन है। देखिए जो एलिफेंट है उसकी जो लाइफ स्पैन देखी जाती है वो 65 टू 19 ईयर्स है, ठीक है। रोज के अंदर 5 टू 7 ईयर है, डॉग के अंदर 20 टू 30 ईयर्स है। बटरफ्लाई जो है देखो उसके अंदर जो लाइफ स्पैन रहती है वो 1 से 2 यानी कि 1 टू 2 वीक्स की रहती है। क्रो है वो लगभग 14 ईयर्स उसकी लाइफ स्पैन रहती है। बनाना जो ट्री है उसके अंदर 20 टू 25 ईयर्स उसकी लाइफ स्पैन रहती है। काउ के अंदर 15 टू 25 ईयर लाइफ स्पैन है। पैरेट के अंदर 140 ईयर्स लाइफ स्पैन रहती है। हॉर्स के अंदर जो लाइफ स्पैन है वो 62 ईयर है। क्रोकोडाइल में 60 ईयर है। फ्रूट फ्लाई में 20 टू 30 डेज की लाइफ स्पैन रहती है। राइस प्लांट है उसमें 3 टू 4 मंथ्स की है। टोरोटोइस के अंदर 100 टू 150 ईयर्स की रहती है। और जो बनियान ट्री होता है उसमें 300 टू 200 टू 300 ईयर्स की लाइफ स्पैन रहती है। अप्रोक्सीमेटली लाइफ स्पैन है ये कुछ ऑर्गेनिजम्स की। तो एक चीज अगर आप नोट करो तो जो लाइफ स्पैन है वो अगर हम देखें तो कैसे हो सकती है। लाइफ स्पैन जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वीक्स यानी कि कुछ डेज की भी हो सकती है, मंथ्स की भी हो सकती है, एंड ईयर्स तक हो सकती है। तो लाइफ स्पैन जो है वो वेरी करती है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरीके से। तो ये थी कुछ ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन जो आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जो लाइफ स्पैन है उसकी स्टेजेस क्या क्या है। तो क्योंकि लाइफ स्पैन की भी अलग अलग स्टेजेस होती है और उनमें से एक स्टेज होती है जहाँ पे रिप्रोडक्शन की फिनोमिना कंप्लीट होती है। सो हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।